नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जो सीटेट को एक बार में क्लियर करना चाहते हैं या जो बच्चे सीटेट दे चुके हैं कई बार पर उनका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों को लेकर आए हैं जिनको देखकर आप आसानी से याद कर सकते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित, और जो बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो जितनी भी हम लाएंगे सारी वीडियो टॉपिक वाइज लाएंगे, और टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा उस टॉपिक के बाद आपका जो है फिर हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। अभी हम बाल विकास की अवस्थाएं करा रहे हैं। अवस्थाएं 3 हमने भागों में इसको डिवाइड किया। पहला भाग अपलोड कर चुके हैं, ये सेकंड है। इसके बाद थर्ड भाग आएगा, और यहाँ से लगभग मान के चलिए आप 10 से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे 101%। ठीक है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि जिन बच्चों ने चैनल को लाइक नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। हम आपके लिए इतनी सारी चीज़ें लाते हैं, बस बदले में आपसे लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, वो भी आप कर नहीं रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देख लेते हैं। आज हमारा सबसे पहले है कि बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। ठीक है, कि जो बालक होता है उसकी विकास की अवस्थाएं हमने पहले देख लिया था। अब देखते हैं कि जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसका अधिगम से संबंध क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या है, अधिगम है। तो सबसे पहले अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम के बारे में जान लेना चाहिए। इसकी फुल अधिगम से संबंधित फुल वीडियो आपकी डिटेल में आ जाएगी। थोड़ा सा जान लेते हैं। अधिगम मीन्स क्या होता है, आपका सीखना। क्या होता है, सीखना। ठीक है, सीखना। ठीक है, ये वाला आपका सा है, दिख रहा है नहीं, ये आपका सा है। अधिगम मीन्स क्या होता है, आपका सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ ही होता है कि सीखना। और दूसरी चीज़ है कि जो अधिगम होता है ये क्या है, अधिगम जो है किसी भी व्यक्ति में, ठीक है, उसके कोई हम कह सकते हैं अधिगम जो है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर आपके अंदर अधिगम है तो अधिगम के द्वारा आप किसी भी लक्ष्य को क्या है, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अधिगम क्या होती है, अधिगम आपकी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, उनका यह भी कहना है कि आप अगर किसी चीज़ को रटते हैं, क्या है, अगर किसी चीज़ को रटते हैं, रट के उस चीज़ को याद करते हैं तो वह आपका अधिगम नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, जब चीज़ों को हम समझ के याद करेंगे। ठीक है, जब चीज़ों को हम समझ के याद करेंगे, उनको समझोगे क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसका हम अलग से वीडियो लाएंगे। पहले हम इसकी अवस्थाएं पढ़ लाते हैं कि अधिगम से संबंध क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए हमने फिगर भी यहाँ पे दिया है अलग अलग अवस्थाओं को। सबसे पहले हम देखते हैं कि शेषावस्था में इसके दौरान अधिगम की जो शेषावस्था होता है इसके दौरान अधिगम क्या होता है उसको देख लें। कह रहा जन्म से 6 वर्ष तक की आयु की अवस्था को शेषावस्था कहा जाता है। ये जैसे आपको मालूम है कि अगर 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेषावस्था की आयु क्या होती है, तो आपको बेटा मालूम है कि 0 से 6 वर्ष की जो आयु होती है वो आपकी क्या होती है, शेषावस्था की मानी जाती है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस अवस्था में या किस एज में जो है शारीरिक विकास बच्चों में सबसे तेज़ होता है, तो आपको मालूम है कौन सी शेषावस्था होती है। और शेषावस्था में भी आपकी कौन सी एज होती है, 2 से 3 वर्ष की जो एज होती है, 0 से 3 वर्ष की जो एज होती है उसमें आपका क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, सबसे तेज़ होता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शेषावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की जो है तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। कह रहा जो बच्चे होते हैं, ठीक है, शेषावस्था की ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो बच्चे होते हैं अनुकरण मीन्स की और जो है दोहराने की तीव्र जो है उनमें क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे अगर घर में कोई बड़ा आदमी है और एक छोटा बच्चा है, तो जैसे बड़े आदमी क्या करेगा, कोई भी काम करेगा, छोटा बच्चा उसके कामों को क्या करेगा, दोहराएगा।
अनुकरण में उसके जो चीज़ें हैं उसको सीखेगा और उसकी जैसी हरकत क्या है करने की कोशिश करेगा। जैसे आप देखें कि जो बड़े लोग करते हैं वही घर में क्या है छोटे बच्चे भी उसको देख के करते हैं। जैसे आपकी थाली में अगर खाना खा रहे हैं, आपकी थाली में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो छोटा बच्चा क्या कहता है, मुझे भी वो सारी चीज़ें चाहिए जो सारी चीज़ें इस थाली में है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, वो दूसरों को देख रहा है और दूसरों को देख के क्या है सीखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि घर में जब आपका क्या होता है, कोई भी छोटा बच्चा होता है, तो जो आपका घर है, घर का माहौल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है जो बच्चा छोटा होता है उसका प्राथमिक विद्यालय ही घर होता है और प्राथमिक टीचर कौन होती है, माता होती है। तो इसलिए जो है बच्चा जो है बड़ों को देख के सीखता है। तो अगर अधिगम उसका अच्छा बनाना है तो घर का माहौल जो है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बच्चे के प्रतिकूल होना चाहिए। आगे कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से ये काल भाषा सीखने का सबसे सर्वोत्तम है। कह रहा जो मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि ये आपका जो शैशवावस्था काल होता है, ये भाषा सीखने का क्या होता है, सबसे बढ़िया काल माना जाता है। ठीक है, हाँ, कह रहा है ये काल जो है शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है ये जो काल होता है आपका शिक्षा यानी कि एजुकेशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, उसी प्रकार की आदतें क्या होती हैं बड़े होकर उसमें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है बाल्यावस्था में, इसके दौरान अधिगम क्या होता है। ठीक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। कह रहा है बाल्यावस्था कौन सी होती है आपकी, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, आयु होती है, उसको बाल्यावस्था कहा जाता है। और बाल्यावस्था के जो है प्रथम चरण यानी कि 6 से 9 वर्ष तक का प्रथम चरण होता है और द्वितीय चरण आपका जो है 9 से जो है 12 वर्ष तक का जो आपका चरण वो द्वितीय चरण होता है। बात करते हैं कि इसमें जो है 6 से 9 वर्ष तक का जो बाल्यावस्था होता है, इसमें बालकों की लंबाई और भार दोनों बढ़ते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस आयु में या किस अवस्था में बालक में लंबाई और भार दोनों में तेजी के साथ वृद्धि होती है, तो आपको मालूम है कौन सा होता है, बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था में अगर आपकी एज पूछी जाए तो कौन सी होती है, 6 से 9 वर्ष एज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं जो है तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। कह रहा है ये अवस्था ऐसी है जिसमें बालक में आपका चिंतन और तर्क शक्तियों का क्या है विकास होने लगता है। आगे कहते हैं कि इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। कि ये काल एक ऐसा काल है कि ये काल के बाद जो है बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई में मन जो है लगने लगता है या रुचि क्या है लगने लगती है। ठीक है, आगे कह रहा है, अगला है कि शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति क्या होती है, मंद हो जाती है। किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। कह रहा है कि जिस अवस्था में यानी कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता था, चीज़ों को तेज़ी के साथ सीखता था, परंतु जैसे ही बाल्यावस्था आपकी आई तो बाल्यावस्था में क्या है, जो बच्चा है उसके सीखने की दर कैसी हो जाएगी बेटा, मंद हो जाएगी। मंद मीन्स कम हो जाएगी। उसकी जो सीखने के दर शैशवावस्था में थी, उसकी अपेक्षा बाल्यावस्था में क्या होता है आपका, उसकी सीखने की दर कम हो जाती है। कह रहा उसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि सीखने का क्षेत्र जो है आपका शैशवावस्था की तुलना में, कह रहा जो शैशवावस्था में सीखने का क्षेत्र होता है उसके तुलना में आपका क्षेत्र बड़ा होता है, किसमें, आपका जो है बाल्यावस्था में। ठीक है, कह रहा है मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा अगर इसमें हम बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो जिससे बच्चा उसको आसानी से समझ सके, आसानी से याद कर सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की विधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम क्या। ठीक है, पहला कह रहा है कि जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोला जाता है। कह रहा है ये वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व की ओर उन्मुख होता है। सीधी सी बात है, कह रहा है ये वह समय होता है जब बच्चा बाल्यावस्था से जो है क्या करता है, बाल्यावस्था से आगे बढ़ता है और परिपक्व, क्योंकि बच्चा जो है किशोरावस्था में क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। तो यही कह रहा है बाल्यावस्था से परिपक्व की ओर क्या करता है, कदम रखता है या बढ़ता है। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा कि इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है।
साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। कह रहा है इस अवस्था में जो किशोर होते हैं उनकी लंबाई में, उनके भार में यानी कि वजन में, उनकी लंबाई में, दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। साथ ही मांसपेशियों में भी क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। आगे कह रहा है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। कह रहा है जो 12 से 14 वर्ष की आयु होती है उस बीच में लड़कों की अपेक्षा, कह रहा है लड़कों की अपेक्षा कि लड़कों में उतनी चीज़ें तेज नहीं बढ़ती हैं, परंतु लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में क्या है, लंबाई हो गई, मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, कह रहा है 14 से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है इसके बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी, कह रहा ये उल्टा है कि 14 से 18 वर्ष है इस आयु में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होता है, जबकि 12 से 14 वर्ष में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में तेजी से वृद्धि होती है। कह रहा इस अवस्था में नशा अपराध की ओर उन्मुख होने का अधिक संभावना रहती है, इसलिए इसे क्या है, अवस्था को जीवन के तूफान काल भी कहा जाता है। अब कह रहा है कि ये अवस्था इतनी खतरनाक होती है, इस अवस्था में बच्चे को जल्दी सही गलत नहीं आता। जैसे किसी टीचर ने टोक दिया, क्यों टोका हमें, हमें नहीं टोकना चाहिए, है कि नहीं, तो टीचर के ऊपर क्या होते हैं, चढ़ बैठते हैं, टीचर को गाली देने लगते हैं। ठीक है, तो ये अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें बच्चे को सही गलत नहीं दिखता है। इसीलिए कह रहा कि ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें नशा हो गया, अपराध हो गया। ठीक है, इसकी बच्चों से जो है उम्मीद आप यही कर सकते हो कि बच्चा जो है इस उम्र में क्या है, आपका नशा है, अपराध है, ऐसी चीज़ें कर सकता है। पर सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं। हमने क्या कहा, हम चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं कि ऐसे बच्चे अगर हैं तो उनको किस प्रकार से सुधारा जाए, हम उनको किस प्रकार से सुधार पाएँ, हम उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दें जिससे वो इस गलत रास्ते पे ना जाए। ठीक है, हर बच्चे नहीं होते पर अधिकतर ऐसा होता है। किशोरावस्था इसीलिए क्या बोला जाता है इसको, जीवन के तूफान काल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन का तूफान या जीवन की तूफान की अवस्था। ठीक है, कह रहा इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत। कह रहा जो इस अवस्था होती है, जो किशोरावस्था होती है, इसमें वो क्या मैच्योर होने लगते हैं, उनके जो प्रजनन अंग हैं वो क्या उन्हें विकसित लगते हैं, होने लगते हैं, उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जो है, जो उनका काम है, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, जागृत होने लगती है। आगे कह रहा है इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास और उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। कह रहा इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तेज होती है एवं मित्रता में गाढ़ता। कह रहा इस समय जो मित्र बनाते हैं वो एकदम उनके घनिष्ठ टाइप के मित्र होते हैं कि मित्र के लिए जान भी दे दें, मित्र के लिए सब कुछ कर जाएं। ठीक है, और इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो सबसे तेज होती है। इस दौरान सामान्य सी बात है, इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। कह रहा जब भाई सीधी सी बात है, बच्चा समाज में रहेगा, दोस्त बनाएगा, ढूंढेगा, तो उसकी जो सामाजिक संबंध है वो उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, सीधी सी बात है। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। कह रहा यौन समस्या जो है इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, जो किशोरावस्था में सबसे भयंकर होती है आपकी। ठीक है, आगे कह रहा है कि किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पे भी पड़ता है। कह रहा किशोरावस्था में जो शारीरिक बदलाव हो रहे हैं उनका प्रभाव जो है, जो भी किशोर है उसके जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं पे क्या है, पड़ता है। कह रहा अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ के करते हैं, तो वो खतरनाक स्थितियों जैसे यौन रोग हो गया, यौन दुर्व्यवहार हो गया, HIV संक्रमण हो गया, नशीली दवाओं के सेवन का शिकार भी क्या है, बन सकते हैं। कह रहे इस अवस्था में अगर कोई भी किशोर वगैरह है उसमें चेंजेज आते हैं और उन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो वो इन चीज़ों को छोड़ के गलत रास्ते पे भी क्या है, आपके भटक सकते हैं। ठीक है, इसलिए किशोर किशोरियों का क्या है, किशोरावस्था के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि इस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या करना चाहिए इस अवस्था में, क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप को किस प्रकार से कंट्रोल रखा जाए, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसमें आ जाती हैं। तो ये तो हमारा अवस्थाओं से